चंदन कुमार का अजीब सा सवाल। भैया, हमें किसी भी नेता का अंधभक्त होना चाहिए या नहीं? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। लोड हो गई। एमओ का एमओ। रात में इन लोगों ने ना भयंकर मस्ती की यार, बहुत ही ज्यादा। और मेरे ब्लॉग्स जो है ना अभी थोड़े से डिले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं मोबाइल से एडिट कर रहा हूँ, मोबाइल से रेंडर कर रहा हूँ। ये लगभग है ना आधा घंटा लेगा। आपको पता है जब मैं लैपटॉप से 4K रेंडर करता हूँ ना तो ये जस्ट है ना 4 से 5 मिनट लेता है। मैंने ये DJI नया लिया था ना, देखो कितना हिला रहा हूँ तो भी फोकस इसका सामने है। क्या होता था कि मैं फोकस सामने कर रहा हूँ लेकिन वो उसका मुंह ऊपर चला जाता है क्योंकि इसके अंदर एक गिम्बल लगा हुआ है जिसमें मैं ऐसे करके इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। तो बड़ी समस्या आ रही थी और ब्लॉगिंग करने में भी ऐसी तकलीफ होती थी ना, तब लगता था कि पुराना कैमरा ही अच्छा था यार। इतना भारी कैमरा, मतलब आप जहाँ मुंडी करोगे कम से कम वो उसी को दिखाएगा ना। यहाँ तो है ना सीखना पड़ता है। इधर देखना है भाई साहब, आपको पता है मैं उसमें एक्सपर्ट हो चुका हूँ। लेकिन जब मैंने इसको नया लिया था ना तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फेस, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है, आपको चीज़ें ठीक से नहीं आती हैं। उसी तरह से है ना मेरा एक्सपेरिमेंटल फेस फिर से चालू हो गया जब से मैं मोबाइल से एडिट कर रहा हूँ। कल रात को मैंने ये सॉफ्टवेयर भी खरीद दिया है, लगभग मुझे ये पड़ा है 2500 रुपये का, अडोब ब्रश। और आपको पता है इसके पीछे बहुत सारे बड़े कारण हैं। सबसे पहले कारण तो ये है कि आपको ये दिखाना कि ब्लॉगिंग मोबाइल से भी बहुत बेहतर तरीके से एडिट की जा सकती है। दूसरा, मैं iPhone 13 लेने की सोच रहा हूँ। और तीसरा, एक हम बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लान बना रहे हैं जो अब से पहले किसी भी बहुजन यूट्यूबर ने तो नहीं किया होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं नॉर्मल ब्लॉग बना रहा होता तो मेरे लाखों व्यू आ रहे होते, लेकिन उस समय ना मेरे सम्राट मेरे साथ नहीं होते। इसका बर्थडे था और ये गुस्सा है। क्यों गुस्सा हो, बोलो। मुना नहीं देते? चलो मम्मी का मुना दे लो, आएंगे। देखो मुना के नाम पे कैसे खुश हो गया। आजा चल। बस निकल रहा हूँ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि कल पार्टी थी तो सारा सामान सेट करना पड़ा। हालांकि मैंने नहीं किया, लेकिन आज मैं आपके सवालों के जवाब ले रहा हूँ। सवालों के जवाब, साल भर हो गए यार, अभी भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सवालों के जवाब ले रहा हूँ, सवालों के जवाब देने वाला हूँ। मैं यहाँ से सेव कर रहा हूँ तो सेव नहीं हो रहा है। पब्लिश कैसे होगा यार? अरे सनी देखियो यार, ये पब्लिश नहीं हो रहा। पिछले 2.5-3 सालों से तू उससे पब्लिश कर रहा है ना। तो देखो, जिससे भी नॉलेज मिले ना ले लो, तो नॉलेज आपके काम आएगी। ये मत सोचो कि ये इसको मैंने सिखाया तो मैं इससे कैसे पूछ सकता हूँ। सी बात है। आई मीन एवरीवेयर बोलते हैं अंजुल भैया, अगर चंद्रशेखर आजाद भाई से अगर आप मुलाकात हो तो उन्हें बताना कि भाजपा मजबूत है, वहाँ प्रचार प्रसार कम करें। यार मैं पार्टी का कोई सलाहकार थोड़ी ना हो जो उनको बताऊंगा। सिद्धार्थ देव बोल रहे हैं, व्हाई डज पीपल इन MP हैव ब्यूटीफुल हेयर विद नो बाल्डनेस इंक्लूडिंग योर्स? हाँ, मेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं। क्यों ये पूछ रहे हैं कि MP के लोगों के बाल इतने अच्छे क्यों होते हैं? गंजापन क्यों नहीं होता उनमें? ये देखो। जवाब ये है कि ये दही लगाते हैं सर में। हर्ष जोशी, व्हाट योर व्यूज ऑन बुद्धा क्रॉसिंग रिवर विद जस्ट आई ब्लिंक इन फ्रंट ऑफ ऑल विलेजर्स? देखिए, मैं नहीं मानता। नहीं, हम नहीं खेल रहे, पहले हमें समझाओ। मतलब तुमने पढ़ लिया, तुमने समझ लिया, हम नहीं खेल रहे। जवाब भी दे दिया। वो बोल रहे हैं कि एक कोई जातक कथा होगी जिसमें बुद्ध जो है पूरे गांव वालों के सामने रिवर क्रॉस कर देते हैं जादू से, पलक झपकते। क्या इसके पर क्या विचार है? मैं तो इसको नहीं मानता। तुम भी नहीं मानते? मैं भी नहीं मानता, क्योंकि ये तो वही है ना, ग्लोरीफाई किया जाता है और इस चीज़ में मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। जो चीज़ अभी बताई ना उसी का हिंदी वर्जन कि अंजुल भैया, गुरु रविदास महाराज जी बोले थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा बोल जाता है कि गंगा उन्हें स्वयं आकर दर्शन दिए थे और एक सोने का कंगन भी दिया था। इस बात पे आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं हो। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली उन्होंने ये बोला था कि मन चंगा तो हर पानी गंगा जैसा। कहाँ गंगा के पास जा रहे हो बार बार? मनोज पांडे, सर हनी भैया कब आएंगे? यार मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हनी को कुछ काम दिया हुआ है, वो काम वो पूरा नहीं कर पा रहा है। जिस दिन वो काम पूरा कर लेगा वो यहाँ आ जाएगा। इंडियन आर्मी, आप तो हमारे सवाल का जवाब देते ही नहीं हो, तो पूछिए क्या, तो पूछने का क्या फायदा? देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है यार, बहुत सारे। इससे पूछो। अच्छा, कितने फोन आते हैं? परेशान हो जाता है ना। तो ऐसे कमेंट भी बहुत सारे आते हैं तो कई बार नहीं दे पाते। सवाल पूछिए, हो सकता है आपका नंबर आ जाए इस बार। पुष्पेंद्र कुमार बोल रहे हैं, बाबा साहब के BR अम्बेडकर सिग्नेचर शर्ट पिंस कब ला रहे हैं? देखिए, वो अभी थोड़े से शॉर्ट हो गए थे, हमने सैंपल के लिए मंगाए थे, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट में वो आ चुके हैं, जाके खरीद। ये सवाल देखो, इस सवाल पे सबसे ज्यादा लाइक कि आप जब पंजाब गए थे तो गिन्नी माई से क्यों नहीं मिले?
सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात पे कि गिन्नी माई से क्यों नहीं मिले। देखिए गिन्नी माई जो है उनसे मेरे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है अभी तक, और हमारा जो ये वाला ट्रैवल था ना ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट था, मतलब हमें सिर्फ कुछ सेलेक्टेड जगहों पे जाना था और वापस आना था। ऐसा संजोग नहीं बन पाया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जाऊँ, मुलाकात हो जाए। चंदन कुमार का अजीब सा सवाल, भैया हमें किसी भी नेता का अंधभक्त होना चाहिए या नहीं? देखो अंधभक्त जो होता है ना वो बच्चे होते हैं छोटे, जैसे अरंत और आयना है ना, वो अपनी मम्मी के अंधभक्त हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अलावा उनका हितैषी कोई सोच नहीं सकता, ना ही उनका इतना दिमाग डेवलप है कि वो ज़्यादा दिमाग चला पाए। तो वहाँ अंधभक्ति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे अंदाज़ा लगाइए कि बाबा साहब जो हैं, जो बुद्ध के इतने बड़े फॉलोअर थे ना, वो भी बुद्ध के अंधभक्त नहीं थे। वैसे ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सारे बहुजन लीडर्स की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उनको कलेक्ट करके, उनकी जो बुराइयां हैं उनको नज़रअंदाज करके हटा कर, क्योंकि वो अंधभक्त होगा तो वो तो ये कर ही नहीं सकता ना, वो तो हर चीज़ सही मानेगा उनकी। तो जब वो ऐसा कोई व्यक्ति निकल कर आएगा तो मुझे लगता है वो बाबा साहब से भी आगे जा सकता है। बाय बाय तो कर दे। मैं जो भी आपके साथ ये डिस्कशन करता हूँ ना, जितने भी वीडियोस बनाता हूँ ना, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, और मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोलता कि आप इनको मानो या यही आखिरी सच है। मैं भी गलत हो सकता हूँ। यहाँ तो लगाओ, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ कैसी खुशबू आ रही है तो आपको अच्छी लगती है? इससे मच्छर नहीं काटते? भाग जाते हैं। जाओ खेलो बाहर जाके, जाओ। मेरा तो सर दुख रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, वो तो हेडेक सा हो रहा है। सोच रहा हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ और फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय भारत, लवी सभी को। फिर तो बोलना, लवी सभी को। कल ले जाना डॉक्टर के पास। जाओगी 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 जाओगी। और ये पकौड़ा से मोना चला रहा। एक और बस। ये कहाँ से मिला था तो? पता है मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? हाँ, क्या कर रहे हो? मैं ना पैरासेलिंग कर रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ पैराशूट से। भारी कैसे उड़ गए आप? है ना, देखो पापा हवा में उड़ रहे हैं। मैं अभी उठ के दिखा। एनबी बुक पूछते हैं हमें पहले क्या करना चाहिए, धम्म का प्रचार या राजकीय पार्टी समावन्य? सवाल का जवाब मैं कुछ ऐसा बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हिंदुज़म को छोड़ के बुद्धिज़्म में क्यों गए? मतलब एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में ही तो जा रहे थे, और कभी ना कभी उस धर्म में भी पाखंडपन पैदा हो सकता है, तो नास्तिक क्यों नहीं रहे? तो बाबा साहब ने ना बहुत सी किताबें पढ़ी थी, आपको भी पता है, मतलब इतनी किताबें पढ़ी थी, मैंने खुद उन किताबों को अपनी आंखों से देखा है, और वो अभी भी सही सलामत रखी हुई हैं। बाबा साहब ने बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियों को ऑब्जर्व किया और ये नोटिस किया कि ये ना बिना धर्म के हम राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको जल्दी से कुछ एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले जो अगर आप देखोगे कि अल्लाह के जो पैगंबर थे, उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे और लोग उसमें फंसे हुए थे, लेकिन जो पैगंबर साहब थे उन्होंने एक सामाजिक क्रांति लेके आए और उसके बाद उन्होंने राजनीतिक सत्ता पे भी अपना कब्जा कर लिया। दूसरा धर्म है सिख धर्म। अगर आप वहाँ भी देखेंगे तो गुरु नानक देव जी ने पूरा सामाजिक क्रांति के बाद ही राजनीतिक सत्ता पर कब्जा किया। क्रिश्चियन रिलीजन में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ सामाजिक क्रांति पहले हुई थी, उसके बाद राजनीतिक क्रांति हुई थी। तो मैं बाबा साहब की ये सारी बातें आपको 21 वॉल्यूम में मिल जाएंगी, और बाबा साहब को ये पता था कि सामाजिक क्रांति पहले आनी चाहिए, उसके बाद ही राजनीतिक क्रांति आ पाएगी। अगर राजनीतिक क्रांति सीधा गए तो टूट फूट होगी, जैसे कहीं कोई पार्टी खड़ी हो गई, कहीं कोई पार्टी खड़ी हो। आप करंट एग्जांपल है ना आरएसएस का भी ले सकते, लगभग 70-80 सालों से वो सामाजिक क्रांति कर रहे थे और अब जाके वो सत्ता पे काबिल हो गए, और वो ऐसे हुए हैं कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाबा साहब ने हमें सिखाने के लिए लिखी थी, वो उनने पढ़ ली, और हम अभी तक अनपढ़ और टूट फूट में भाग रहे हैं। कोई किसी पार्टी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी पार्टी के पीछे भाग रहा है, और आपस में लड़ भी रहे हैं। मजे तो इसके हैं सही बताऊं तो। हरन बेटा क्या कर रहा है? हरन, एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे ज़्यादा बुद्ध विहार जो है ना हमारे भीमनगर में, सबसे ज़्यादा, पूरे ग्वालियर में सबसे ज़्यादा, और है ना इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब बाबा साहब की जो ये बात कही हुई बात था ना, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या बोलते हो, करना चाहिए मुझे? सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति।